अस्सलाम वालेकुम। उर्दू पॉइंट स्पोर्ट्स राउंड अप के साथ मैं हूं सना अमजद। नज़र डालते हैं कुछ स्पोर्ट्स अपडेट्स पर। सबसे पहले बात करेंगे मिसबाउल हक की वतन वापसी पर शानदार इस्तकबाल। मदाहों ने क्रिकेट की तारीख में पहली मरतबा वेस्ट इंडियन सरजमीन पर टेस्ट सीरीज जीतने का एजाज़ हासिल करने और अपना आखिरी टेस्ट मैच खेलकर वतन वापस लौटने पर साबिक टेस्ट कप्तान मिसबाउल हक का अल्लामा इकबाल इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर शानदार इस्तकबाल किया। अहले खाना पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के हुकाम और मदाहों ने फूलों की पत्तियां निछावर की। फूलों की पत्तियां और नारों की गूंज में मिसबाउल हक और उनकी अहलिया एयरपोर्ट से बाहर आए। पुरजोश हजूम का शुक्रिया अदा करते हुए साबिक टेस्ट कप्तान का कहना था कि ये मेरे लिए एजाज़ है, अपनी कारकर्दगी से खुश हूँ, वेस्ट इंडीज़ की जीत मैं हमेशा याद रखूँगा। उनका मजीद कहना था कि इस कामयाबी का सेहरा क्रिकेट बोर्ड, खिलाड़ियों के अहले खाना और पूरी टीम को जाता है। उनका मजीद कहना था कि वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ पाकिस्तान की तारीखी फतह पर मिसबाउल हक का कहना था कि हमने वो कामयाबी हासिल की है जिसका दुनिया की बाकी टीमें सिर्फ ख्वाब देखती हैं। ऐसी कामयाबियां नए टैलेंट को सामने लाने में मदद फ्राहम करती हैं। ज़रूरी है कि हम इसी तरह कामयाबियां हासिल करते रहें। इस मौके पर साबिक कप्तान ने कौम की दुआओं और हमायत का भी शुक्रिया अदा किया। अगली खबर पर नजर डालेंगे। अजहर को कप्तान बनाने का फैसला मेरा नहीं था, ये कहना है चेयरमैन पीसीबी शहरियार खान का। चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड शहरियार खान ने तस्लीम किया है कि वनडे टीम के साबिक कप्तान अजहर अली को क़यादत सौंपने का फैसला एक नाकाम तजुर्बा साबित हुआ, लेकिन ये फैसला उनका नहीं था। शहरियार खान ने कहा कि साबिक कप्तान पीसीबी के सेलेक्टर्स, चीफ सेलेक्टर्स और सीनियर खिलाड़ियों के मशवरे पर उन्होंने अजहर अली को कप्तान मुकर्रर किया और ये फैसला उनका नहीं था। याद रहे कि वर्ल्ड कप 2015 के अख्ताम पर मिसबाउल हक और शाहिद अफरीदी की रिटायरमेंट के बाद पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने अजहर अली को वनडे टीम का कप्तान मुकर्रर किया था और ये उस वक्त उन पर जिम्मेदारी आयद की गई थी जिस वक्त वो एक लंबे अरसे से कोई भी वनडे इंटरनेशनल मैच नहीं खेल रहे थे। चेयरमैन पीसीबी शहरियार खान ने कहा कि अजहर एक दफाई कप्तान है और किसी भी तौर पर वो इमरान खान और मिसबाउल हक जैसे कायदेन से उनका मुआवजा नहीं किया जा सकता। लिहाजा मैंने अजहर से सरफराज के हक में क़यादत से दस्तबरदार होने की दरख्वास्त की क्योंकि क़यादत की वजह से उनकी बैटिंग बहुत मुतासिर हो रही थी। उन्होंने बताया कि क़यादत से हटाए जाने पर अजहर बहुत मायूस हुए और उन्होंने टेस्ट टीम की नायब कप्तानी के ओहदे से भी इस्तीफ़ा दे दिया और बोर्ड ने उनकी ये दरख्वास्त कबूल कर ली थी। अजहर अली की ज़ेर क़यादत पाकिस्तान को तारीख में पहली मरतबा बांग्लादेश के हाथों 3-0 से वाइट वॉश का सामना करना पड़ा था। अगली खबर आपके साथ शेयर करेंगे। उमर अकमल और जुनैद खान को वार्निंग देने का फैसला। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने पाकिस्तान कप के दरमियान तनाज़े का शिकार होने पर उमर अकमल और जुनैद खान को वार्निंग देने का फैसला किया है और अगर उन्होंने रवैया बेहतर ना किया तो उन्हें 4 से 6 हफ्ते के लिए मुअत्तल कर दिया जाएगा। पाकिस्तान कप के दौरान कौमी टीम के खिलाड़ियों जुनैद खान और उमर अकमल के दरमियान तनाज़ा खड़ा हो गया था और पंजाब की टीम के कप्तान उमर अकमल ने फास्ट बॉलर पर बगैर बताए टीम छोड़कर जाने का इल्ज़ाम आयद किया था। टॉस के मौके पर जुनैद खान के ना खेलने की वजह दरियाफ्त करने पर उमर अकमल ने इंकशाफ किया कि उन्हें खुद नहीं पता और जब वो मैदान में आए तो उन्हें इल्म हुआ कि फास्ट बॉलर मैच के लिए नहीं आए, जबकि जुनैद खान ने वीडियो पैगाम के जरिए उमर के बयान को यकसर मुस्तरद करते हुए दावा किया था कि वो बीमार हैं और उन्होंने इस बारे में टीम के डॉक्टर को भी मुतला किया था। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने फौरी तौर पर वाक़ये का नोटिस लिया और तहकीकात के लिए कमेटी कायम कर दी थी और कमेटी की इस रिपोर्ट को मुकम्मल करके चेयरमैन पीसीबी शहरियार खान को भिजवा दिया गया है। इस सिलसिले में ऑफिशियल ऐलान 1 से 2 दिन में जारी कर दिया जाएगा। लेकिन मैं आपको बताऊं कि ज़राए से हमें ये पता चला है कि कमेटी ने दोनों खिलाड़ियों पर 4 से 6 हफ्ते की पाबंदी की सज़ा तजवीज़ की है क्योंकि दोनों खिलाड़ी चेयरमैन ट्रॉफी के लिए पाकिस्तानी स्क्वाड में शामिल हैं। लिहाजा उनको मुअत्तल करने से पाकिस्तानी टीम को जो है मुश्किलात का सामना करना पड़ सकता है और उनके मुतबादिल खिलाड़ी भी ढूंढना एक दर्द सर बन सकता है। लेकिन पीसीबी ने दोनों खिलाड़ियों को सबक सिखाने के लिए वार्निंग देने का फैसला किया और अगर उन्होंने अपना रवैया बेहतर ना किया तो उन्हें मुअत्तल कर दिया जाएगा। अब बात करते हैं कुछ स्पॉट फिक्सिंग केस के हवाले से। शर्जील खान के वकील ने एक गवाह पर जरा मुकम्मल कर ली है। स्पॉट फिक्सिंग केस में मुअत्तल क्रिकेटर शर्जील खान के वकील ने एक गवाह पर जरा मुकम्मल कर ली है, दीगर पर कल की जाएगी। स्पॉट फिक्सिंग में मुअत्तल क्रिकेटर शर्जील खान अपने वकील के हमरा ट्रिब्यूनल में पेश हुए जहां बतौर गवाह पेश होने वाले पीसीबी एंटी करप्शन यूनिट के सरबराह कर्नल रिटायर आजम पर जरा की गई। ओपनर के वकील ने बोर्ड के फराहम करदा शवाहिदों पर सवालात उठाए। दीगर गवाहों के मौक़िफ़ पर जरा कल होगी। समाअत के बाद मीडिया से गुफ्तगू करते हुए शर्जील खान के वकील ने कहा कि आज की कार्रवाई से वो मुतमईन है और उम्मीद है कि फैसला हमारे हक में ही आएगा।
अब कुछ बात करते हैं रेसलिंग की दुनिया से। रेसलिंग का मेला आज से कराची में सजेगा। 19 रेसलर्स रिंग में अपने दाव पेच आजमाएंगे। इवेंट में खवातीन रेसलर्स भी एक्शन में नजर आएंगी। पाकिस्तान में पहली बार होने वाले प्रो रेसलिंग के मुकाबले का इफ्तिताही मेला आज कराची में सजने जा रहा है, जिसमें 20 ममालिक के रेसलर्स शिरकत करेंगे। इनमें से बेशतर कराची पहुंच चुके हैं। प्रो रेसलिंग के ये मुकाबले इनफरादी और टैग टीम पर मुश्तमिल होंगे, जबकि खवातीन रेसलर्स के दरमियान भी मुकाबले होंगे। दूसरी जानिब इस इवेंट के इनेकाद के लिए कराची के KMC स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं और टेनिस कोर्ट पर 3 फुट ऊंचा और 20 बाय 20 का रिंग बना दिया गया है और 6000 तमाशाई रिंग के इन मुकाबलों से लुत्फानंदोज होंगे। कराची के बाद प्रो रेसलिंग का मेला लाहौर और इस्लामाबाद में भी लगेगा। जी नाजरीन, ये थी अब तक की स्पोर्ट्स अपडेट। इसी के साथ सना अमजद को इजाज़त दीजिए और मज़ीद खबरें जानने के लिए देखते रहिए urdupoint.com।